बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं साकिब बशीर। आज हम बात करेंगे नाज़रीन के जो तरामीम लाई जा रही थी और लाई जा रही हैं, जिनका जो ड्राफ्ट है वो पब्लिक में मौजूद है। उसके हवाले से बहुत सारी तफसीलात आपने जो है वो सुन रखी होंगी, सुन ली होंगी। 10 तकरीबन नुकात जो है वो आपके सामने मैं रखूँगा कि कितने खौफनाक इंकशाफात हैं। अदलिया का पूरा स्ट्रक्चर जो है वो हिलाने की कोशिश है और अदलिया को कमज़ोर करने की कोशिश है। ख़ास तौर पर जो सुप्रीम कोर्ट है उसको कमज़ोर करने और उसके ऊपर एक और जो है वो वफाकी आइनी अदालत जो है वो कायम करने करके कंट्रोल जो है वो लेने की कोशिश है। इसके हवाले से जो वकला भी बोले हैं, लेकिन मैं आपके सामने कुछ हकायक रखूँगा और क्या अंदरूनी कहानी थी कि क्या क्यों मामला जो है वो यहाँ इस नौबत तक पहुँचे और इस नहज तक पहुँचे, असल में मामला हुआ क्या, इस पे जो है वो तफसील के साथ जो है वो हम बात करते हैं। सबसे पहले कुछ जो मुजव्वज़ा जो तरामीम थी उसका कुछ उसमें से कुछ जो जिन पे क्वेश्चन मार्क है, क्योंकि ये 54 तरामीम है जिसका कोई ड्राफ्ट जो है वो शेयर नहीं किया गया था। जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं उनके साथ मौलाना फजल रहमान से वोट मांगा जा रहा था, ड्राफ्ट नहीं शेयर किया गया था। तो उस ड्राफ्ट के सामने आए हैं, उसके हवाले से जो है वो क्या सर्विस चीफ के हवाले से क्या कहा गया है कि जो आईनी अदालत का चीफ जस्टिस होगा उसकी एज 68 ईयर्स जो है वो रखी गई है। पूरे पाकिस्तान में आला अदलिया में एक जज है चीफ जस्टिस आईनी अदालत का जो नई बनाने का जो है वो कोशिश जारी है, उसकी एज 68 क्यों, वजह क्या है? मतलब सबकी 65 है, उसकी वजह क्या है कि 68? इस पे बहरहाल बात करते हैं तफसील के साथ। क्या अंदरूनी कहानी रही पिछले 2-3 रोज में, क्या मामला चलते रहे और आइंदा क्या होगा, इस पे भी बात करेंगे। सबसे पहले तो इसमें ये जो है वो तजवीज मौजूद है कि 3 सीनियर 3 जजेस जो है वो सुप्रीम कोर्ट के, उनमें से एक को जो कमेटी है वो सिफारिश करेगी, और जो कमेटी है मैं आपको पहले बताता रहा हूं कि वो दोबारा तश्कील दे दी गई है। तश्कील 9 कमेटी की जो होनी है वो आईनी तरमीम के जरिए। इससे कबल ये होता था कि कुछ जो जज की तैनाती है, जो है वो चीफ जस्टिस की तैनाती है, उसके हवाले से जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान में मामला जाता था, वो मंजूरी देता था, वो सिफारिश करता था लगाने की, और उसके बाद पार्लिमानी कमेटी एक फॉर्मेलिटी के तौर पर उसको जो है उसकी मंजूरी देती थी और उसके बाद उसका नोटिफिकेशन हो जाता था। लेकिन अब इसकी तश्कील 9 हुई है कि उसमें आगे चलकर मैं आपको बताऊंगा कि मेंबरान कौन कौन से होंगे। ये मुजव्वज़ा आईनी तरमीम है कि जो कमीशन और पार्लिमानी कमेटी एक ही कमेटी होगी, तो उस कमेटी वो कमेटी 3 सुप्रीम कोर्ट के जो चीफ जस्टिस हैं उनमें से एक नाम मेजॉरिटी अक्सरियत के साथ जो है वो भेजेगी, और उस कमेटी में इस वक्त अक्सरियत जो है वो हुकूमत वक्त की है। मैं पहले दिन से आपको बता रहा हूं, जो बार काउंसिल्स हैं वो वकला की जो मुंतखब नुमाइंदे हैं, जिनके नुमाइंदे जो है वो इस कमेटी में मौजूद हैं, उनकी जो अक्सरियत है, तकरीबन अक्सरियत क्या तकरीबन वो मुंतखब नुमाइंदे सारे ही जो है वो हुकूमत के ऑन बोर्ड हैं, हुकूमत के साथ हैं। माजी में हमने जितनी भी प्रेसिडेंट्स हमारे सामने हैं वो हमने देखी हैं, हुकूमत के साथ हमें नजर आते हैं। और खास तौर पर ये जो मुतनाज़ा तरीन जो आईनी तरामीम जो है वो ये पेश की गई, उसके तनाजुर में जो मुंतखब की वकला तंजीमें हैं, पाकिस्तान बार काउंसिल, सुप्रीम कोर्ट बार नहीं बोली। वजह क्या है? ये बड़ा हैरान कुन है। माजी में तो हम देखते थे कि बार एसोसिएशन वकला की जो तंजीमें हैं उनका बड़ा एक्टिव रोल रहा है, जो सिस्टम के हवाले से, पार्लियामान की सुप्रीमेसी, अदलिया की आजादी के हवाले से। हम ये नहीं कहते कि पार्लियामेंट जो है वो नीचे है और अदलिया आगे, नहीं। स्टेट के 3 पिलर्स हैं, अदलिया, मुकन्नना और एग्जीक्यूटिव। तीनों के अपने अपने काम हैं, तीनों एक दूसरे को खत्म नहीं कर सकते। तो इसलिए उस तनाजुर में उनका बड़ा रोल रहा है। लेकिन अब खामोशी बहुत बड़ा सवालिया निशान है। आगे बढ़ते हैं। 63A वोट कोई भी पार्लिमानी बोर्ड जो होगा उसकी मंजूरी के बगैर, पीटीआई का कोई बंदा भी उसकी मंजूरी के बगैर अगर वोट देगा तो वोट काउंट होगा। अंदाजा लगा लें कि फ्लोर क्रॉसिंग के लिए यह हुकूमत कैसे कैसे हरबे इस्तेमाल जो है वो कर रही है कि फ्लोर क्रॉसिंग का जवाज जो बनाने के लिए वोट काउंट होगा। क्यों काउंट होगा भाई? ये वक्त आप पे भी आ सकता है। आज अगर पीटीआई अपने जो मेंबरान हैं उनको तहफ़्फ़ुज़ दे रही है, उनको प्रोटेक्शन दे रही है कि
कोई वोट कास्ट करेगा भी तो वो जो है वो सुप्रीम कोर्ट का क्योंकि फैसला मौजूद है तो वो वोट काउंट नहीं होगा। तो अब आप जो है वो तरमीम लाना चाह रहे हैं कि वोट काउंट होगा क्योंकि आप तरमीम करना चाहते हैं और आप माजी से इसका इतलाक करेंगे। ये बड़ी खौफनाक चीजें हैं कि आप एक मखसूस मुद्दत थोड़ी सी फेवर के लिए, इख्तियार के लिए, हुकूमत की मजबूती के लिए, तहफ़्फ़ुज़ के लिए ऐसी तरमीम ला रहे हैं जो कल आपके गले पड़ सकती हैं। कोई थर्ड पार्टी जो है, थर्ड फोर्स जो है, वो जब चाहेगी एक वज़ीर आज़म को उठा के घर भेज देगी और दूसरा आ जाएगा। क्योंकि जब वोट काउंट होना है तो उठा के ले आए, फिर मुख्तलिफ पोलिटिकल पार्टीज के लोगों को मुख्तलिफ किस्म की मुश्किलात और मुख्तलिफ किस्म के मसाइल और मुख्तलिफ किस्म के लालच दिए जाते हैं कि आप जो है दूसरी पार्टी में चले जाए, हालांकि उन्होंने एक मखसूस पार्टी के नाम पर वोट लिया होता है। तो इसलिए ये 63A वाला वोट काउंट, मेरा ख्याल ये है कि वोट काउंट वाला मामला भी दुरुस्त नहीं है, वोट काउंट नहीं होना चाहिए। आगे कहते हैं कि वही जो मैंने आपको कमेटी बताई कि जो तश्कील नौ जुडिशल कमीशन और पार्लिमानी कमेटी की जम किया, तो उसके जो होंगे चीफ जस्टिस, जो चेयरपर्सन होंगे, वो नई जो आईनी अदालत है उसके चीफ जस्टिस जो है वो होंगे, उसके चेयरपर्सन होंगे, और दो उसके जो आईनी अदालत के सीनियर 3 जज जो है वो उसके मेंबर होंगे। और इसके अलावा चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट और 2 सीनियर 3 जज सुप्रीम कोर्ट, लॉ मिनिस्टर, अटॉर्नी जनरल, उसके अलावा पाकिस्तान बार काउंसिल का नुमाइंदा, 2 सेनेट, 2 कौमी असम्बली के मेंबरान होंगे। और इसमें इंटरेस्टिंग ये है कि आगे चलकर मैं आपको बताता हूं कि सुप्रीम कोर्ट को नीचे और उसके ऊपर जो है वो एक वफाकी आईनी अदालत जो है वो अपना कंट्रोल कायम करने के लिए अदलिया पर जो है वो लगाई जा रही है। ये अदलिया की आजादी कंप्रोमाइज करने के मुतादिफ है और अदलिया की आजादी पर मैं ये समझता हूं कि उसके लिए दुरुस्त नहीं है, क्योंकि आप सुप्रीम कोर्ट पूरी को कंट्रोल कर लें। आप ये चाहें कि जिस केस का फैसला चाहेंगे वो होगा, जिसका चाहेंगे नहीं होगा, जो चाहेंगे जैसे चाहेंगे, क्योंकि चीफ जस्टिस आप लगाएंगे, नई अदालत का जजेस आप लगाएंगे, अपनी मर्जी के लगाएंगे, अपने जो है वो मामला देखकर लगाएंगे। इसीलिए तो ये एक अदलिया की जो आजादी है, इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी, उसके लिए जो है मैं ये समझता हूं कि ये दुरुस्त नहीं है। और इसमें ये कमेटी जो है वो तश्कील 9 हुई, इसमें भी मेजोरिटी हुकूमत की। उसके बाद वफाकी आईनी अदालत का क्याम, पहला चीफ जस्टिस 68 ईयर्स, वो मैंने आपको बताया कि एक वाहिद चीफ जस्टिस जिसकी 68 साल उम्र रखी गई है। भाई क्यों? मतलब सुप्रीम कोर्ट के जजेस जो हैं उनकी उम्र 65 है और जो 62 है हाई कोर्ट के जजेस की, तो क्यों जो है वो जो वफाकी आईनी अदालत है उसके चीफ जस्टिस की उम्र 68 ईयर्स क्यों? ये कल जो है वो कामरान मुर्तजा हैं JUIF के, उन्होंने बड़ा अहम सवाल उठाया। उन्होंने ये कहा कि ये क्यों है 68 ईयर्स, मतलब पता तो चले यार 68 ईयर्स किसको आप नवाजने के लिए आप सारा कुछ कर रहे हैं। तो ये 68 ईयर रखी गई है और वज़ीर आज़म की सिफारिश पर सदर मुमलिकत डायरेक्ट अपॉइंट कर देंगे उसको चीफ जस्टिस वफाकी आईनी अदालत, और जो जजेस होंगे इस वफाकी आईनी अदालत के वो भी डायरेक्ट हुकूमत अपॉइंट करेगी। नेशनल असेंबली की कमेटी 8 मेंबरान पर मुश्तमिल होगी जो वफाकी आईनी अदालत के 3 सीनियर जजेस में से चीफ जस्टिस तैनाती की सिफारिश करेगी। और उसके बाद वफाकी आईनी अदालत का जज चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान होगा और सुप्रीम कोर्ट का जज चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट होगा। अब एक और बात कि जितने भी जो आगे चलकर मैं आपको बताता हूं कि वफाकी आईनी अदालत और जो उसके मामलात हैं, एग्जेक्टिव के जो इंतजामिया के मामलात हैं, पूरे पाकिस्तान में जुरिस्डिक्शन होगी किसकी? वफाकी आईनी अदालत की। सुप्रीम कोर्ट उसमें नहीं है, पहले सुप्रीम कोर्ट थी, तो सुप्रीम कोर्ट की जुरिस्डिक्शन क्या होगी? सुप्रीम कोर्ट को क्या सिविल जो है वो कोर्ट आप बना रहे हैं? तो बहरहाल ये जो है वो उसमें चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जो है वो आईनी अदालत का होगा और चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट का होगा। दोहरी शरीयत का अमल वफाकी आईनी अदालत सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट का जज नहीं बन सकता, ठीक है, कोई मसला नहीं, ये मतलब ठीक तजवीज है। दोहरी शरीयत का अमल आप नहीं बनाना चाहते तो ठीक है। उसके बाद कहते हैं कि चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट ज्यादा से ज्यादा 3 साल के लिए होगा या 65 साल की उम्र में पूरी हुई है, भी ठीक है। कि अगर फॉर एग्जांपल चीफ जस्टिस 61 साल की उम्र में बनता है तो वो कह रहे हैं 64 साल की उम्र तक वो चीफ जस्टिस रहेगा, मतलब 3 साल के लिए। और अगर एक 64 साल की उम्र में बनता है तो 65 साल में वो रिटायर हो जाएगा, ठीक है, ये भी ठीक है, कोई मसला नहीं है। आगे चलकर कहते हैं कि सदर पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के जज को आर्जी तौर पर वफाकी आईनी अदालत का दर्जा तैनात कर सकेगा। अंदाजा लगाएं कि जजेस को लालच दिया जा रहा है कि वफाकी आईनी अदालत जो सबसे बड़ी अदालत है उसमें हाई कोर्ट्स के, सुप्रीम कोर्ट के जज उठा के जो हुकूमत है वो उधर लगा देगी। तो ये भी एक लालच प्रोग्राम है जो रखा जा रहा है इसमें, ताकि हुकूमत का कंट्रोल रहे। बात कंट्रोल की है भैया,
आगे कहते हैं आर्टिकल 184 के तहत इख्तियारात वफाकी आईनी अदालत इस्तेमाल करेगी, बैन सूबाई तनाज़ात वफाकी आईनी अदालत जो वो देखेगी। आर्टिकल 184 के तहत तमाम पिटीशन अपीलें नजरसानी जो सुप्रीम कोर्ट में जेर तमाम वफाकी आईनी अदालत को ट्रांसफर हो जाएंगी। 184 की सारी अपीलें जो है उधर ट्रांसफर हो जाएंगी। आर्टिकल 199 के तहत हाई कोर्ट के फैसलों के खिलाफ अपीलें वफाकी आईनी अदालत आएंगी, जो पहले से जेर है वो भी ट्रांसफर सुप्रीम कोर्ट से वो भी ट्रांसफर हो जाएंगी। सुप्रीम कोर्ट को सिविल जो है वो कोर्ट जो है वो बनाने का मिशन लग रहा है। सुप्रीम कोर्ट के आमिल मुकम्मल इंसाफ का इख्तियार अब भी वफाकी आईनी अदालत इस्तेमाल, वो 187 का जो इख्तियार है वो अब जो है वो वफाकी आईनी अदालत इस्तेमाल भी कर सकेगी। चीफ इलेक्शन कमिश्नर, अच्छा जी, चीफ इलेक्शन कमिश्नर और मेंबरान अगर टर्म खत्म भी हो जाए तो जब तक नई तैनाती नहीं है तो काम जारी रख सकेंगे। खूबसूरत बात, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को भी खुसूसी पैकेज। आगे चलकर कहते हैं जी जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर है और जो मेंबरान है इनके जो टर्म है रीअपॉइंट कर सकेंगे। कैसे? आसानी से कि आप पहले जो है वो कौमी असम्बली में करारदाद लाएं और फिर सेनेट में करारदाद लाएं, दोनों करारदादें मंजूर करके रीअपॉइंट कर दें। चीफ इलेक्शन कमिश्नर को, मेंबरान को रीअपॉइंट कर दें। मतलब यह है कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर आपको जो इलेक्शन कमीशन है मुबैना तौर पर वो जो है वो जब इलेक्शन हो तो वो आपको सर्व करे, आप जब हुकूमत में आए तो उसको रीअपॉइंट कर दे, तो ये जो है वो चलता रहे, गिव एंड टेक चलता रहे। तो ये भी एक अजीब मामला है। आगे चलकर कहते हैं कि अफवाज पाकिस्तान के सरबराहान की तैनाती के लिए कानून को आईनी तरमीम के बगैर तब्दील नहीं किया जा सकेगा। पहले जो कानून है उसको आईनी कवर दे दिया गया है कि अफवाज पाकिस्तान के आर्म फोर्सेस के जो सरबराहान है उनकी जो मुद्दत है उसके हवाले से जो कानून है उसको अब आईनी कवर मिल जाएगा। ये भी एक तरमीम इसमें लाई गई है। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की भी तश्कील 9 की गई। चीफ जस्टिस वफाकी आईनी अदालत, चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट, वफाकी आईनी अदालत का सीनियर 3 जज, 2 सीनियर चीफ जस्टिस हाई कोर्ट मेंबर होंगे। तो यहाँ पे भी हुकूमत ने जो जज निकालने वाला मामला है कि अगर किसी जज के खिलाफ जो है वो कोई कंप्लेन आ जाती है, जज निकालना है, उसके खिलाफ कोई मिसकंडक्ट का मामला है तो उसको आप जो है वो आसानी से अगर निकालना चाहे तो निकाल सकते हैं। ये जो है वो इसमें लाया गया है कि उसमें भी बात यह है कि अक्सरियत की, मेजॉरिटी की, जब आप अपने जब मनपसंद के जजेस लाएंगे तो फिर मेजॉरिटी होगी। उसके बाद कहते हैं कि जुडिशल कमीशन की सिफारिश पर सदर हाई कोर्ट के जजेस को एक खास मुद्दत के लिए दूसरी हाई कोर्ट में ट्रांसफर कर सकेगा। खूबसूरत बात। ये भी ट्रांसफर मैंने आपको पहले भी बताया था कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस जो है उनको इबरत का निशान बनाने की कोशिश है। मैं लफ्ज थोड़ा सा सख्त है लेकिन ये इसके अलावा कोई लफ्ज को अल्फाज का चुनाव मुझे मिल नहीं रहा कि आप जो है वो कहें कि आज के बाद कोई हिम्मत ना करे कि कोई जो है वो जज जो है वो खत लिख सके, कोई जज सच्ची बात कर सके, कोई जज उसके साथ बीते सच्चे वाकयात बयान कर सके। तो ये बड़ी खौफनाक किस्म की बात है। मेरा ये ख्याल है कि जेब नहीं देती, ये जो अल्फाज मैंने इस्तेमाल किए कि मुनासिब नहीं है, लेकिन ये है कि ये एक अजीब सी सिचुएशन है जो हुकूमत जो है वो क्रिएट करना चाह रही है, जो होना नहीं चाहिए। इसके असरात जुडिशरी पर बहुत ही नेगेटिव पड़ेंगे, हाई कोर्ट्स और लोअर कोर्ट्स पे, कि जब चाहें, जैसे चाहें, जिस तरह मुदाखलत चाहें, प्रेशराइज करें, जिस तरह का फैसला चाहें आप ले लें। ये जो है वो बनेगा उसके बाद अदलिया का, अगर ये तरमीम जो है वो आती हैं, मंजूर हो जाती हैं। उसके बाद कहते हैं कि पूरे पाकिस्तान में तमाम इंतजामी अदालती हुकाम वफाकी आईनी अदालत की मामलत के पाबंद होंगे। सुप्रीम कोर्ट इसमें से निकाल दिया गया कि सुप्रीम कोर्ट जो है उसका दायरा इख्तियार क्या होगा, वो फिर वही मैंने आपको बताया कि सिविल कोर्ट बनाया जा रहा है। तो सारा कुछ जो है वफाकी आईनी अदालत। उसके बाद कहते हैं कि वफाकी आईनी अदालत के फैसलों पर अमल दरामद सुप्रीम कोर्ट दीगर अदालतों के लिए ये ऊपर होगी, सुप्रीम कोर्ट और तमाम हाई कोर्ट उसके फैसलों पर अमल दरामद करेंगी, ये लाजिम होगा। तो ये जो है वो जो इसमें की गई है, ऐसी चीजें की गई हैं जिसपे बहुत बड़े सवालात आते हैं, सवालात उठते हैं, और ये जो मामला है ये बड़ा ही अजीब है। इसमें जो बिहाइंड द सीन मामला है, सबसे बड़ी बात यह है कि ड्राफ्ट था ही नहीं। ड्राफ्ट मतलब जो मौलाना की JUIF है उन्होंने कहा कि हमारे पास ड्राफ्ट ही नहीं है, बाकी पॉलिटिकल पार्टीज कह रही है हमारे पास ड्राफ्ट ही नहीं है। तो ये एक अजीब सी सिचुएशन थी कि हुकूमत ने ड्राफ्ट रखा हुआ काम था, हुकूमत क्यों नहीं सामने लाई, क्यों खुफिया जो है वो ये सारा कुछ करना चाह रही थी। और जो आईनी अदालत लाई जा रही है, इस आईनी अदालत की आड़ में वो सोच नाफिज की जा रही है जिसके तहत सुप्रीम कोर्ट के जजेस की तादाद कम करके उनको कंट्रोल किया जा सके। सुप्रीम कोर्ट के जजेस की तादाद कम करना तो मुमकिन नहीं था क्योंकि केसेस ज्यादा है, इसलिए मुतबादल सोच के तौर पर अलग अदालत आईनी बनाई जा रही है जिसके जजेस की तादाद चंद होगी और उनका सारा कंट्रोल हुकूमत दरपर्दा जो है वो उन अनासर के पास होगा। यूं अदलिया को कंट्रोल करने की वो सोच नाफिज हो जाएगी। दर हकीकत आईनी अदालत बनाना मकसूद नहीं है बल्कि कंट्रोल करना मकसद है।
कि जो जुडिशरी है इस पर अपना कंट्रोल जो है वो यकीनी बनाया जा सके। ये मामला जो है वो अजीबो गरीब भी है और सूरत हाल जो है वो समझ नहीं आ रही कि किस तरफ जाएगी। इसके बाद एक और जो चीज ये जो की जा रही है वो सबसे बड़ा मामला ये है कि रातों रात ये तरमीम करने का अज़म लगाया गया था और तरमीम जब वो कोशिश की जा रही थी, दौड़ें लगी हुई थी कि कोई ना देखे और तरमीम की मंजूरी दे दे। अंदाजा लगाएं, कोई ना देखे और तरमीम की मंजूरी दे दे, ये कैसी सोच है। हालांकि इससे कबल जब 18वीं तरमीम मंजूर हुई थी तो एक साल में कोई 77 इजलास हुए थे, 400 घंटे वो इजलास चलते रहे, तमाम पोलिटिकल पार्टी जो उसमें मुशावरत कर रही थी और स्टेक होल्डर मीडिया सब जो है उसमें मौजूद था। तो इसमें ये एक और मुजव्वज़ा आईनी तरमीम में एक भयानक किस्म की चीज ये डाली गई है कि हाई कोर्ट्स 199 के तहत जो है वो उसमें अगर कोई नेशनल सिक्योरिटी का मामला अगर होगा तो उसमें उसके डोमेन में आने वाली चीजों को वो तलब इस तरह नहीं कर सकेंगे। तो ये मिसिंग पर्सन के केसेस और दूसरे तीसरे केसेस में पहले ही हाई कोर्ट इस तरह जो है वो केसेस उसमें सख्त ऑर्डर नहीं करती, इस तरह के केसेस सुने नहीं जाते। तो अब दोबारा से अगर ये मामला होगा तो फिर इसका क्या बनेगा? मैं तो हैरान हो रहा हूं कि बनेगा क्या, कि क्या जो है वो हाई कोर्ट सिर्फ जो है वो थाना सब्जी मंडी के एसएचओ को जो है बुलाने का उसके पास इख्तियार होगा और फिर ट्रांसफर का कि आप जो है वो जब चाहे ट्रांसफर कर दें। मतलब ये अजीब बात है ना कि मतलब जिस जज अच्छा ना लग रहा हो उसको ट्रांसफर करा दें, उधर कमीशन में उसका डाल के और वहां से मेजॉरिटी का लेकर आप जो है वो उसका ट्रांसफर करा दें। तो ये सारी चीजें नाज़रीन बड़ी ही अहम, इंपॉर्टेंट और गैर मामूली हैं और इसके पीछे जो मौलाना है यकीनी तौर पर वो दाद के मुस्तहिक हैं। अब देखना यह है कि ये चीजें आगे लेकर चलें। कोई भी ऐसा एक्ट नहीं होना चाहिए जहां फंडामेंटल राइट्स वायलेट हो रहे हों, जहां पे अदलिया की आजादी कंप्रोमाइज हो रही हो, जहां पे अदलिया का कंट्रोल बढ़ रहा हो, जहां पे पर्सन स्पेसिफिक कोई लेजिस्लेशन की जा रही हो। JUIF बड़ी वाज़ेह तौर पर कह चुकी है कि पर्सन स्पेसिफिक एक्सटेंशन के खिलाफ हैं हम। देखना यह है कि आप जो है वो क्या करेंगे, क्योंकि हुकूमत अभी भी कोशिश में है कि कुछ ना कुछ जो है वो कर ले। तो ये थी आज की वीडियो, उम्मीद है आपको पसंद आएगी। इस पर फीडबैक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। बहुत शुक्रिया।